हाय शनि फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं आपकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम 2 डेक का यूज़ करेंगे। एक हम ट्रेडिशनल टैरो का यूज़ करेंगे, इससे हम आपकी प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लाइट सीज टैरो का यूज़ करेंगे, इससे हम आपका उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पाइल है ये ब्लू कलर का पेन, सेकंड पाइल है ये गोल्डन कलर का पेन, थर्ड पाइल है ये सिल्वर कलर का पेन। और यहाँ पे मैंने क्रिस्टल के ब्रेसलेट भी रखे हैं। फर्स्ट पाइल है ब्लू कलर, जिसमें हमने ये टर्कोइज का ब्रेसलेट रखा है, फिरोजा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ऑप्शन 2 पे है सेकंड पाइल पे ये गोल्डन कलर का पेन, बहुत ही सुंदर है, कुछ फेदर टाइप का लुक है इसका। और इसमें हमने जो ब्रेसलेट रखा है वो पायराइट का है। ठीक है, और यहाँ पे है वाइट, ये जो है वाइट कलर का क्रिस्टल का ब्रेसलेट है ये। और यहाँ पे है सिल्वर कलर का पेन। ठीक है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के ऊपर होने जा रही है रीडिंग। तो देखते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, मतलब मुझे कफ और कोल्ड था, तो पता नहीं कैसी रीडिंग रिकॉर्ड होने वाली है, मुझे भी नहीं पता। और जैसी भी हो आप इग्नोर करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आज कोई भी फालतू बातें नहीं करूँगी मैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है रीडिंग को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, तो जिसने भी ये ब्लू कलर का पेन चूज किया है और या फिर ये ब्रेसलेट, उनके लिए देखने जा रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अगर इंट्रो नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कौन से डेक यूज कर रही हूँ और किस पे बेस्ड है ये रीडिंग। तो जाकर पहले इंट्रो देख लीजिए, इंट्रो बहुत छोटा सा है और इंट्रो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इंट्रो को कभी मिस नहीं करना चाहिए, तो इंट्रो जाकर देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के लिए कि उनकी प्रॉब्लम के हम रीडिंग करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम और सोल्यूशन का। सन कार्ड आया था, काफी अच्छी ऊर्जा है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 वालों की प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू स्पिरिट। ऑप्शन 1 की प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में है, बिल्कुल ना एकदम ऐसे खड़े हैं कि बस कुछ कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल उसको होल्ड करके बैठे हैं, बिल्कुल स्टक एनर्जी में हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल नहीं आया है, बट मुझे फिर भी 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा ज्यादा मिल रही है। जैसे कोई स्टक है, बिल्कुल खड़ा है, ये कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, या कब होगी ये चीज मेरे लिए मैनिफेस्ट। अरे क्यों खड़े हो यार। जब हम ऐसे बस स्टॉप पे ऐसे बस का इंतजार करते हैं तो वो तब नहीं आती, जैसे ही हम बैठ जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि जब आना होगा तब आ जाए, तभी वो आ जाती है। ऐसा होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टक एनर्जी में होते हैं तो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, और जैसे ही हम स्टक एनर्जी से बाहर आते हैं और यूं मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में मत रहो, बिल्कुल ऐसे एकदम खड़े स्टक एनर्जी में कि कब होगा कब होगा कब होगा। अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा। क्यों ऐसे, बिल्कुल कर्म करो ना। ये आप सरेंडर मोड पे नहीं हो, ये है कि आपने गिव अप कर दिया और आप खड़े हो बस। ऐसा थोड़ी होता है। सरेंडर मोड पे आना अलग होता है, गिव अप करना अलग होता है। सरेंडर करना उसको बोलते हैं कि आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और अब आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। ये है आपकी प्रॉब्लम, स्टक है आप। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप पीछे जाते जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप 3 ऑफ वॉन्ड से 2 ऑफ वॉन्ड पे हैं, तो ये आप पीछे जा रहे हैं, आपको आगे जाना चाहिए। देखो ना, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे भी वो लकड़ी पकड़ के, वॉन्ड पकड़ के स्टक एनर्जी में है। यहाँ पे भी उसको पता है कि वो पूरी दुनिया जीत सकता है, बट फिर भी वो वॉन्ड पकड़ के स्टक एनर्जी में वो खड़ा है, वो चल नहीं रहा है। सोच रहा है वो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ दिमागी तौर पे है, कुछ करना नहीं चाह रहा, बस स्टक एनर्जी। यहाँ पे भी स्टक एनर्जी, यहाँ पे भी स्टक एनर्जी। यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ 3 के बाद 4 ऑफ वॉन्ड नहीं है,
या 3 के बाद 2 ऑफ वॉन्ड है। आप समझ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं पास्ट में। ये देखो यहाँ पे सीधे 8 ऑफ वॉन्ड, मतलब ग्रोथ है बट आप जाना नहीं चाहते। आपको पता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं बट आप करना नहीं चाह रहे। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं बोल बोल के, या फिर सोच सोच के, या फिर मैं बोलूँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। दिमागी तौर पे आप बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हाँ बहुत ग्रोथ है, सब कुछ आपका हायर सेल्फ आपको बताता है, बट कहीं ना कहीं आप स्टक हैं। यहाँ ग्रोथ है बट यहाँ कोई पर्सन नहीं नजर आ रहा है। जैसे आपके कॉन्शियस मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है सारी चीज़ें, बट वो आप जब करने की बारी होती है तो आप बिल्कुल स्टक एनर्जी में रहते हैं। तो ये है आपकी प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप? आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख ही लेते हैं। ये देखो ये क्या है, फायर, ये भी फायर। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है आप लोगों को, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ लोगों को सोलर प्लेक्सिस चक्रा में मतलब पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर कुछ लड़कियां यहाँ पे तो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, उनको कुछ लोगों को PCOD PCOS की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम है। बॉय है तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत समय से स्टक एनर्जी में हो तो यही होगा ना, और क्या होगा? एंजाइटी और डिप्रेशन ही होगा। स्टक एनर्जी मतलब स्ट्रेस, मतलब आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपनी पावर को क्लेम करना है कि मैं बहुत कुछ क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिल्कुल फायर एनर्जी, आग, अग्नि, इसीलिए पहला कार्ड सन का निकला था। कितनी फायर होती है समझ। और यहाँ देखो सूरजमुखी का फूल, सन की ऊर्जा तो आई गई ना। अगर मेरी बात सुनिए, अगर दिन भर सन निकला हुआ रहेगा तो हम लोग जल नहीं जाएंगे? तो हर चीज़ ना एक लिमिट में अच्छी होती है। आप ना कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो ओवर हो रहा है, सोच रहे हैं वो ओवर सोच रहे हैं, खा रहे हैं ओवर खा रहे हैं, सो रहे हैं ओवर सो रहे हैं, स्टक हैं वो भी ओवर हैं, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है आपका। कम करिए, थोड़ा कम करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। ये मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंतज़ार में है। यहाँ ये भी इंतज़ार का है, ये भी इंतज़ार का। आप इंतज़ार में हैं, चाहे वो किसी पर्सन का इंतज़ार हो, चाहे गुड हेल्थ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे किसी अच्छी जॉब के लिए कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा इंतज़ार है। आपकी प्रॉब्लम है इंतज़ार, और इंतज़ार के साथ स्टक एनर्जी की उसी इंतज़ार में आप लटके पड़े हैं बिल्कुल। कब होगा कब होगा कब होगा? अरे क्यों, छोड़ दो ना, सरेंडर मोड पे आ जाओ। ठीक है, अब हम आपका सोल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का। बहुत छोटी सी रीडिंग करने जा रहे हैं, ज़्यादा। वर्ल्ड कार्ड था टॉप पे। देखते हैं सोल्यूशन क्या है। मेडिटेशन ही आ सकता है सोल्यूशन में, सरेंडर आ सकता है सोल्यूशन में, गो विद द फ्लो आ सकता है सोल्यूशन में, जो कि मैं पहले ही बोल रही हूँ। ये देख लो, ये क्या है, भगवान के ऊपर छोड़ देना। सरेंडर कर दिया है उसने सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पे भी देखो वॉन्ड, समझ रहे हो आप बात को? 6 ऑफ वॉन्ड मतलब विक्ट्री, सक्सेस। अपनी पावर को उसने क्लेम किया है, यूनिवर्स के ऊपर उसने छोड़ दिया। जहां वो यूनिवर्स पे छोड़ेगी वहां चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड, उसके लिए तालियां बजेगी। देख लो, आप खुद ही देख लो, यूनिवर्स पे छोड़ दो आप। ये देखो क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल। इसके माथे पे शिकन दिख रही है। इसने इतनी मेहनत करी, एक एक पेंटिकल को इसने बोया है, एक एक बीज को इसने बोया है। अब वो प्लांट से अगर ट्री बनेगा, पौधे से अगर ट्री बनेगा तो समय तो लगेगा ना। ऐसे हलवा थोड़ी है, मैगी थोड़ी है 3 मिनट में बन जाएगी, समय तो लगेगा ना। तो बस यहाँ पे देखो, उसके सर पे शिकन नहीं है। उसने अपना, उसको पता है उसने मेहनत की है, उसको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो आप में पेशेंस नहीं है, आप में पेशेंस की कमी है। आपको पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस की कमी है आप में बिल्कुल धैर्य नहीं है, धैर्य की कमी है आप में, धैर्य लाने की जरूरत है। सरेंडर कर दो बिल्कुल यूनिवर्स पे। डेफिनेटली कुछ लोग तो अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने इस रिश्ते में बहुत दिया है,
मेरा पर्सन कब आएगा, या मेरी उनसे शादी कब होगी, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली सब कुछ होगा, आपको पेशेंस रखना है। अगर देखो 6 कुछ लोग फैमिली को मना रहे हैं, 6 नंबर फैमिली का होता है, कुछ लोग फैमिली को मना रहे हैं किसी चीज के लिए, वो वेट कर रहे हैं कब मानेंगे कब मानेंगे। आप थोड़ा सब्र तो रखिए, समय लगता है, बिल्कुल सब्र नहीं है आप में। आप तो बिल्कुल फायर वाली एनर्जी में है कि आग लगा दूं, पता नहीं क्या क्या कर दूं। तो आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में मत रहो। ये जो भी है ना आपकी, ये मैनिफेस्ट होगी, 100% होगी, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि पहला कार्ड ही सन का था। 100% मैनिफेस्ट होगी। आपको सरेंडर कर देना है और अपने काम पे ध्यान देना है। गिव अप नहीं करना है, सरेंडर करना है। मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग गिव अप को सरेंडर समझ बैठते हैं। गिव अप करना अलग बात होती है। गिव अप करना ये कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो होता है गिव अप। और सरेंडर होता है कि आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और अब अपने काम पे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ही आपका ये काम होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। सुधार लाओ अपने अंदर, ठीक है। देखो, देख लो आप खुद ही, 2 ऑफ वॉन्ड क्या है कि वो इंतजार में बैठी है। यहाँ पे बैठे रहने से कुछ काम होगा क्या? यहाँ पे बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। बैठे रहने से क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। देख लो आप, कार्ड, इतनी सी रीडिंग में भी कार्ड रिपीट हो गया और आपके सामने ही मैंने शफल किया है। समझ जाओ आप, वॉन्ड से आग ही भरी पड़ी है आपके अंदर। उस आग का सही जगह इस्तेमाल करो ना। आपके अंदर एनर्जी बहुत भरी पड़ी है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनर वर्क भी कर रहे हैं, और उस इनर वर्क की वजह से ये भी सोच रहे हैं कि मैंने इतना कर लिया, अब क्या, कब होगा। आप स्टक एनर्जी में हैं। आप फल की चिंता कर रहे हैं, आप फल की इच्छा कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही करोगे तो इनर वर्क आपको कभी नहीं लगेगा, मेडिटेशन आपको कभी नहीं लगेगा, शैडो वर्क आपको कभी नहीं लगेगा, अगर आप स्टक एनर्जी में हैं। सरेंडर करना अलग होता है, गिव अप करना अलग होता है, इस बात को समझो आप। यहाँ आपने सरेंडर किया और यूं मैनिफेस्ट हो जाएगी चीजें, देख लेना आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है और अपना कर्म करना है। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो ये भी जो भी विश है आपकी, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये कितने टाइम में इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। वाओ, ये क्या है देख लो आप खुद ही। ये क्या है? हेरोफेंट में क्या होता है? वो प्लस साइन, पॉजिटिव रिजल्ट। यूं आपने सोचा और यूं फट से सीढ़ी आपके सामने आ जाएगी सक्सेस की, और ऐसे हंसेंगे खिलखिला के आप। ये 5 नंबर लिखा है, 5 डेज, 5 वीक और 5 मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ये विश आपकी जरूर पूरी होगी। 5 डेज, 5 वीक और 5 मंथ सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपके लिए, ये है आपकी रीडिंग। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो स्टक मत रहिए, सरेंडर करिए, गिव अप मत करिए, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियोस। 35% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, शायद उनको पता ही नहीं होगा। तो प्लीज़ कर दीजिए, वरना आपको अपडेट नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे कि कौन सी न्यू रीडिंग अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ओके, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, कैसे हैं आप सब? तो जिसने भी ये गोल्डन कलर का पैन चूज़ किया है, जिसके साथ ये पायराइट का मैंने गोल्डन ब्रेसलेट रखा है, अब उनके लिए देखेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 2 डेक का यूज़ करेंगे। अगर इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ 3-4 मिनट का इंट्रो है, प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, बहुत छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है। इस ट्रेडिशनल टैरो से हम आपकी प्रॉब्लम देखेंगे। मैं अभी रेडी नहीं हूँ इसलिए कार्ड नहीं लिया, ठीक है। देखते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये देखो, ऑप्शन 1 का भी यही प्रॉब्लम था, ऑप्शन 2 का भी यही प्रॉब्लम है। ये देखो, उसमें फायर एनर्जी थी, यहाँ पे एयर एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ वॉन्ड। हे भगवान, ये क्या है? सेल्फ क्रिएटेड फियर, मतलब कुछ भी रियल में नहीं है। मुझे ना
लाइट सीज टैरो का जो वो 8 ऑफ सोर्ड है वो नजर आ रहा है, जिसमें वो लड़की सच में बंधी नहीं होती है, वो सिर्फ मिरर में अपने आप को बंधा हुआ देखती है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी। तो आप नेगेटिविटी के ट्रैप में फंसे और कुछ भी नहीं है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपने खुद को अपने पैर पे कुल्हाड़ी आपने मारी है, यहाँ पे ये मैसेज मिलेगा। अपने पैरों पे आपने खुद कुल्हाड़ी मारी है, आप जानबूझकर बंधे हैं। आप चाहे तो अपने इंट्यूशन की सुन के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, बट आपको निकलना ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद को खुद बांधा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि आप कोई चैप्टर है जिसको क्लोज हो चुका है, या कहीं से आपको दर्द मिला है, कहीं से कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ है, कहीं से ऐसा पैटर्न ऐसा हुआ है कि आपको मतलब उसने दुख दिया है, उस तकलीफ ने। एक पैटर्न यहाँ पे, एक पैटर्न, एक चैप्टर खत्म हुआ है। जैसे किसी की जॉब चली गई है, या किसी का कोई बुरा टाइम, कोई लॉस, या कोई ब्रेकअप, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे वो बिल्कुल खत्म हुआ सा है। तो आप उससे आगे बढ़ो ना, आप उससे आगे बढ़ो। आपने तो गिव अप कर दिया है पूरी तरीके से, आपने तो पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है। यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि स्टक एनर्जी है, बट उसके साथ साथ आपने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है। तो ये तो बहुत गंदी एनर्जी है, बहुत ही गंदी। गिव अप कर दिया है, अकेले के अकेले पूरे रिश्ते का बोझ लेकर, या पूरी बोझ लेकर घूम रहे हैं आप। ये क्या है, ये बर्डन लेकर घूम रहा है। ये चाहे तो अपनी वांट्स बांट भी तो सकता है अपने फैमिली मेंबर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या जरूरत है अकेले बोझ लेकर ढोने की? क्यों लेकर ढो रहे हो? यहाँ पे साइड में रख दो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अकेले लेकर घूम रहे, 10 नंबर, मतलब एक चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर शुरू। मतलब यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, बट आप उसको एक्सेप्ट करने के मोड में ही नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया। अब आपने गिव अप कर दिया पूरी तरीके से। ये है आपकी प्रॉब्लम, खुद को आपने फंसाया है, आप खुद के दुश्मन हैं। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ये है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे हेल्थ हो। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपके भयंकर एंजाइटी, डिप्रेशन दिखा रहे हैं मुझे, रातों को जागना, सोना नहीं, किसी को बॉडी में चुभन होना, बॉडी पेन होना, सर में दर्द होना, ये सब आप खुद, आपकी बीमारी की वजह बोलूं, चाहे आपके ब्रेकअप की वजह बोलूं, चाहे कुछ भी, आप उसकी वजह खुद हैं। आपको बुरा लग रहा होगा, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, सॉरी, बट आपकी ये सिचुएशन की वजह आप खुद हो। आप ये सिचुएशन की वजह खुद हो। आप चाहे तो यहाँ से निकल सकते, बट आप निकलना ही नहीं चाहते। हीलिंग है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, बट आप निकलना ही नहीं चाहते। सारा बोझ अपने खुद पे, अपने ऊपर लेकर आप बैठे हैं गिव अप करके। ऐसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम। देखो क्या है ये, मून, कितनी गंदी एनर्जी है ये। यहाँ पे मुझे गंदी एनर्जी मिल रही है यहाँ। और यहाँ के कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्यों है? देखो ये कार्ड मेरे लिए ट्विन फ्लेम का है, ठीक है, पहली बात। दूसरा मैं ये बोलूँ कि ऐसी एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के साथ बहुत, एक तो ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसी एनर्जी हो सकती है और कार्मिक के साथ भी हो सकती है, ठीक है। वैसे तो ट्विन फ्लेम कोई वो नहीं है कि मैं ये छोटी सी रीडिंग में बता दूं, बट मुझे एनर्जी मिल रही है। जिनको पता है कि वो इस जर्नी में है तो उनको पता चल जाएगा। जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, मैं कई बार बोल चुकी हूँ लाइव आके इंस्टाग्राम पे, कि जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन बड़ी से बड़ी बीमारी को बुलावा देती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक मेजर हेल्थ इशू जिसको आप बुलावा दे रहे हो। अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो प्लीज ऐसी एनर्जी में मत रहो। कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही, मैंने बोला ना रात का समय खराब है। ये देखो कोई रो रहा है, मुझे किसी के आंसू गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई रात में रो रहा है, कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है, कोई सैड स्टेटस लगा रहा है, कोई जानबूझ के खुद को परेशान कर रहा है, कोई डिप्रेशन की पिल्स ले रहा है सोने के लिए। क्या जरूरत है? आप मेडिटेशन करो ना, पानी पियो भरपूर, मेडिटेशन करो। साउंड ऑफ साइलेंस को अगर जानते हैं तो प्लीज साइलेंट सिटिंग करो। आप इस चैप्टर, आपके सामने न्यू बिगिनिंग है। 10 नंबर क्या होता है? आपको 10 नंबर बहुत नजर आ रहा होगा। नई शुरुआत करो आप। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, आप बीमार पड़ेंगे। मुझे तो यहाँ हेल्थ इश्यूज भी दिखा रहे हैं, ग्रे क्लाउड्स दिखा रहे हैं। जैसे ग्रे क्लाउड्स को आपने खुद बुलावा दिया है कि तुम आओ, आ बैल मुझे मार वाली कहानी है यहाँ पे। गोल्डन, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं। अब देखते हैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे भी सामने घर है, यहाँ पे भी घर है बैकग्राउंड में। ये लड़की जाए तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करके निकल सकती है और अपने घर में जाके रेस्ट कर सकती है अच्छे से।
ये भी यहाँ से जाए लकड़ियां रख के तो अपने घर में रेस्ट कर सकता है। घर पहुंच रहे हैं आप। मैं रेडी नहीं हूं। देखते हैं अब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। कुछ लोगों को पेट की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को बॉडी पेन, कुछ लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम, कुछ लोगों को मुझे आंखों का दिक्कत बता रहे हैं, कुछ लोगों को नींद के इश्यूज हैं, 3 से 5 बजे के बीच में नींद खुलना, सो नहीं पाना, भयंकर सपने आना एकदम डरावने टाइप के, या कुछ भी अजीबोगरीब सपने आना। आपका सलूशन देखते हैं। सल्यूशन ये है कि मैं मानती हूँ थोड़ा टफ है, मैं मानती हूँ थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड है, ठीक है। टफ है बट नामुमकिन तो नहीं है ना। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से चढ़ के बाहर निकल सकते हैं, सन की ऊर्जा के पास जा सकते हैं, है ना। तो ये सल्यूशन है कि हार मत मानो। मुझे मेरे फ्रेंड से मैंने एक बार बात की थी, तो उनसे मैंने यही बोला था कि जहां तक उजाला है वहां तक तो जाओ। आप पहले से ही क्यों पिक्चर क्रिएट करके रख रहे हो, पहले से ही पिक्चर बनाकर क्यों रख रहे हो कि सामने खाई होगी, या सामने कुआं होगा, या सामने जहरीला सांप होगा, या सामने पता नहीं क्या होगा, या मैं मर जाऊंगा, या मैं मर जाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। जहां तक लाइट है वहां तक तो जाओ। हो सकता है यूनिवर्स ने आगे बड़े बड़े हेलोजन लाइट लगा के रखे हों, बड़ी बड़ी लाइट्स लगा के रखी हों, स्ट्रीट लाइट्स। जहां तक है वहां तक तो जाओ। ये आपकी ना अग्नि परीक्षा चल रही है, आपका कर्मा का क्लोजर चल रहा है। मुझे कर्मा का क्लोजर बता रहे हैं, जो कि अक्टूबर के मंथ में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और गिव अप मत करो। ये देखो क्या है, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डार्क एक लाइट एनर्जी, सन और मून, यहाँ पे भी देखो सन और मून दोनों हैं, ट्विन फ्लेम्स। तो ये जरूर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, जिसका क्लोजर अब आपको मिलने वाला है, और फिर आपकी लाइफ में। और अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील करें, उनका ट्विन ही उनको पेन दे रहा है, तो अक्टूबर के मंथ में ये पेन खत्म हो जाएगा। और किसी को मेजर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या माइनर भी चल रहे हैं, तो भी अक्टूबर के मंथ में हीलिंग मिलेगी। ये क्या है, ये हील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। ये देखो मन की जोत को जलाना, एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग। मैंने क्या कहा था, नई बिगिनिंग है। और ये एस ऑफ वॉन्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है। अब आप समझ रहे हैं कि नई बिगिनिंग है। ये जिस जाल में आप फंसे थे, ये जाल, वो जाल जल के खत्म हो रहा है। जो जाल, ये ना मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड का ट्रैप है और कुछ नहीं है। उन्होंने सोच लिया है कि मुझे बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ दिमागी उपज है, सिर्फ आपकी दिमागी उपज है। आपके दिमाग में इश्यूज हैं, आपके हेल्थ में इश्यूज नहीं दिख रहे। कुछ भी प्रॉब्लम है, ये अक्टूबर के महीने में ठीक हो जाएगी। ये देखो, मैंने यहाँ कहा था ना, मुझे आंसू दिखाई दे रहे जैसे कोई रो रहा है, और यहाँ देखो कोई रो रहा है। मत रो, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है, हीलिंग लो। अब देखते हैं लास्ट कार्ड, मतलब बॉटम ऑफ द डेक क्या है, जजमेंट। ये देखो ना, सोल्यूशन में क्या है, हीलिंग, जजमेंट। आपकी पुकार सुनी जाएगी। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ 20। आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे अक्टूबर का मंथ दिखा रहे हैं, आपके लिए सच में ये काम होगा, ठीक है। उदास मत होइए। मुझे बता रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। आप इनर चाइल्ड हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, मून रिचुअल्स करो, पानी बहुत पीना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, इसको फॉलो करो। स्टक एनर्जी में मत रहो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। आप इस स्टेप से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अक्टूबर का मंथ सिग्निफिकेंट है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए 10 दिन सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। ओके, बाय बाय। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आके सेशन देती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन करना। ओके, बाय बाय। हाय ऑप्शन 3। तो जिसने भी ये सिल्वर कलर का पैंट चूज़ किया है और इसके साथ ये वाइट ब्रेसलेट है, तो अब उनके लिए देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। अगर अभी तक आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ मिनट का इंट्रो होता है, इंट्रो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ऑप्शन 3,
ऑप्शन 3 की प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने ना सिल्वर, मतलब वो चांदी का कुछ ज्वेलरी चांदी की परचेज की है, या कुछ सोच रहे हैं रिंग बनवाने का, या कुछ भी ऐसा ज्वेलरी। देखते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? दिल टूटा है आपका। दिल खोलिए, देखो वैसे ही सोड है। दिल टूटा है आपका, धोखा मिला है आपको। वो दिल जरूरी नहीं किसी पार्टनर ने ही तोड़ा हो, हार्ट ब्रेक तो कोई भी कर सकता है ना। ये है आपकी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को आप लेकर बैठे हैं। और आपने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है इसी प्रॉब्लम के साथ। तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, क्या बोले। अगर ऐसी एनर्जी में आप हो, वैसे तो वर्ल्ड कार्ड बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने उस प्रॉब्लम को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, और आप एक कमरे में बंद होके बैठे हैं, या उस प्रॉब्लम के साथ बैठे हैं, और आप उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस प्रॉब्लम के साथ ही रहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप ऐसे ही रहो, फिर तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना। सोल्यूशन है, बट आप लेना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ये देखो, ये क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे भी वर्ल्ड और एम्प्रेस की ऊर्जा। जैसे आप मान कर बैठ गए हैं कि वही प्रॉब्लम आपके लिए बनी है। मुझे तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे भी बता रहे हैं कि कुछ लेडीज प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट बोल रही हूँ, कुछ लेडीज यहाँ पे, उन्होंने शायद पास्ट में अपना कुछ ऐसा खोया था, कुछ लॉस हुआ था उनको, और अब वो सोच रही हैं कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। उन्होंने सोच लिया है कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। या कुछ लोगों को ऐसा हेल्थ इशू है जिसको वो लेकर बैठी हैं, चाहे वो कोई सिस्ट हो या कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है। मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे राउंड सिस्ट। जैसे किसी को कोई भी हेल्थ इशू है, उसने सोच लिया है कि अब ये कभी ठीक नहीं होगा, या किसी के पार्टनर उसको छोड़कर चले गए हैं, तो वो सोच रही है कि अब वो कभी नहीं आएगा या वो कभी नहीं आएगी। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? बाहर निकलो, घूमो फिरो, मजे करो, ट्रैवल करो। ट्रैवल आपको हील करेगा। आप ऐसी खुद के सामने बाउंड्री क्रिएट करके क्यों रख लिए? यहाँ पे देखो क्रॉस, यहाँ पे भी देखो क्रॉस। आपने ऐसे कर लिया कि कोई मत आना मेरे पास, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? या कोई भी मुझे एडवाइस दो, मुझे किसी की एडवाइस नहीं सुननी। ऐसा क्यों? मैं तो स्टक हूँ, स्टक ही रहूंगी, या स्टक हूँ, स्टक ही रहूंगा। आपने मान लिया है कि आप किसी काबिल नहीं हैं। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई हमारी नहीं करेगा। हम खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद को फंसा के रखा है। और ऑप्शन 1 भी ऐसा ही था, कुछ ऑप्शन 2 भी ऐसा ही था। पता नहीं क्यों सब लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में क्यों रहते हैं। अपनी मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग खुद के दुश्मन खुद ही क्यों हैं। एक समय था मैं भी ऐसी हुआ करती थी, 9-10 महीने पहले की बात है, बट आज मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ। ये जो चैप्टर चला आ रहा है ना, मुझे बता रहे हैं कि 2021 में आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो प्लीज काम करो ना, बिना कर्म किए तो फल मिलेगा नहीं। तो कर्म करो। उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ गठबंधन भी दिखा रहे हैं, जैसे किसी ने शादी का सोचा किसी पर्सन के साथ, या कुछ भी ऐसा शादी का, तो उसने सोच लिया है कि अब नहीं होगी। क्यों सोच रहे हो ऐसा? जरूर होगी। मुझे ऐसा भी दिखा रहे हैं किसी को मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या ऐसा कुछ ट्राई करना था, और अब उसने सोच लिया है कि मैं तो बनी ही नहीं हूँ या बना ही नहीं हूँ इसके लिए। देखते हैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या। मुझे ना आपकी रीडिंग के टाइम पे गहरी गहरी सांसें चल रही है। सोल्यूशन क्या है? देखो मैं सोल्यूशन बताती हूँ। कितना प्यारा कार्ड आया है। वैसे तो 5 ऑफ कप्स बुरा कार्ड होता है, बट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में हम सोल्यूशन देखेंगे, और मैं सोल्यूशन बताती हूँ आपको। वाह, मैं बोलने ही वाली थी कि यहाँ 5 ऑफ कप्स में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और 10 ऑफ कप्स भी आ गया। देखते हैं। जस्टिस, न्याय है, न्याय है। पहले आप खुद के साथ तो न्याय करो, तभी तो यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे। आप खुद के साथ न्याय कर ही नहीं रहे हो।
आई बात समझ में? हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो लौट के आता है। अगर हम बोलेंगे कि हम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि हम ठीक नहीं है, तो हमें ठीक होना ही नहीं है, तो वो कभी हमें ठीक होने नहीं देंगे। आपको यूनिवर्स को मैसेज, आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करना है, आपको लिखना है। और देखो मैंने लिखने का बोला और यहाँ पे बुक है। आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है, आपको रोज़ लिखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, 369 का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, नवंबर तक आपको ना क्लोजर मिल जाएगा ये सारी प्रॉब्लम से। आप शांति तो बना के रखिए। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन ये है कि आपको 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जो मैंने कहा था ना प्रेगनेंसी, मैंने यहाँ पे कहा था ना कि किसी का अबॉर्शन, मिसकैरेज ऐसा कुछ हुआ है और वाकई 100% अब मैं श्योर हूँ कि हाँ वो हुआ है। उसका कारण ये है, देखो कि यहाँ पे देखो एग, ये जैसे क्रैक हुआ है ना जमीन पे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का अंडा क्रैक हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है इस बाउल में, और इसके ऊपर ना मतलब एग, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी है और एग भी है। मतलब जो बह गया, जैसे मुझे लग रहा है किसी का मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, ना चाहते हुए भी हुआ है, जैसे किसी का अंडा फूट गया। यहाँ पे देखो एग क्रैक है, समझ गए आप? मैं पहले भी, अगर आप मेरी रीडिंग को जानते हैं तो बहुत पहले भी मैंने इस कार्ड को देख के ऐसा मैसेज दे चुकी हूँ मैं पहले, और वो इसी रीडिंग में आना था, जैसे कि मैंने पहले ही मैसेज दिया कि किसी को अब सच में प्रेगनेंसी का इशू है, किसी को सिस्ट का इशू है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बड़ी इशू हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कोई बनाकर बैठ गया है कि वो माँ नहीं बनेगा, बट ऐसा नहीं है। आप मैसेज क्यों दे रहे हो यूनिवर्स को? आपको ये बोलना है कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, मेरे बच्चे होंगे। और देखो यहाँ बच्चों की ऊर्जा, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं आंगन में, ये देख लो, आप खुद ही देख लो। यहाँ हस्बैंड वाइफ है प्यार से, और यहाँ बच्चे भी हैं। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपके लिए। और ये अफर्मेशन आपको लिखनी है कि हाँ, जो भी आप चाहते हैं वो आप स्टोरी क्रिएट करके बताओ यूनिवर्स को कि वो हो चुकी हो, मैनिफेस्ट हो चुकी है। मून रिचुअल्स करो, फुल मून आने वाला है, एफर्मेशन करो। यहाँ देखो, ये लड़की, ये 3 और ये चौथा कप, इसके बह जाने का दुख मना रही है, बट ये नहीं देख रही कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक कप है जिसमें 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और ये तो कप छोटे छोटे थे जो कि इसके लिए बने ही नहीं थे, तो वो बह गए। तो ये इसका दुख मना रही है, बट ये नहीं देख रही कि इसके पीछे एक कप है जिसके अंदर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और उस 10 ऑफ कप में एक एग नहीं है, पूरे 1 2 3 5 एग हैं। समझ गए आप? यहाँ पे उसका एक अंडा फूटा और यहाँ पे 5 अंडे बरकरार हैं अब। तो प्लीज, जो लॉस हो चुका उस लॉस में मत रहिए। जो आपका नहीं था वो चला गया, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपके पास ज़रूर आएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है और कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिससे हो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है? तो आप मान कर बैठ गई हैं कि ऐसा मेरे साथ अब यही होगा और यही होगा, फलाना आंटी का। क्यों सोच रहे हो यार? ये सोल्यूशन कितने अच्छे हैं, देखो ना आप। यहाँ पे मैं बोलने ही वाली थी 10 ऑफ कप्स, और मैं पहले की रीडिंग्स में कई बार बोल चुकी हूँ, और इसी के पास 10 ऑफ कप्स आया है। अब आप समझ जाओ कि स्पिरिट यहीं मौजूद है मेरे पास, और मेरे मुंह से स्पिरिट ही बोलती है। मैं हर बार बोल चुकी हूँ, वरना मैंने टैरो तो कहीं से सीखा भी नहीं है। मैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, मेरा बिल्कुल प्रोफेशन ही चेंज कर दिया यूनिवर्स ने। ये खुद मुझे लेकर आए हैं टैरो में। टैरो से मेरा कोई नाता नहीं था, और यहाँ पे न्याय है। आप अगर खुद के साथ न्याय नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ क्यों न्याय करेंगे? अच्छे अच्छे एफर्मेशन करो, मून रिचुअल्स करो, पॉजिटिव बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो 2021 में भी आप कंसीव कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए फैब का मंथ बता रहे हैं, कुछ लोग 2021 में कंसीव कर लेंगे, और कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं फैब का मंथ, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ, और कुछ लोगों के लिए 2022 का अक्टूबर। ये होगा मैनिफेस्ट। शांति बनाए रखिए और खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। पानी भी पिएंगे ना, तो वो बोलते हैं ना वाटर मैनिफेस्टेशन, तो पानी को पूरी स्टोरी सुनाकर आपको पीना है। जो चीज़ आपको चाहिए जैसे वो हो चुकी है, ऐसे स्टोरी सुनानी है पानी को, और फिर सिप सिप करके उस पानी को पीना है। तो प्लीज़ ऐसी गंदी एनर्जी में मत रहो। और कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो न्याय भी मिलेगा। पहले आप तो खुद को न्याय दे दो। आप खुद को न्याय नहीं देंगे तो कैसे यूनिवर्स आपको न्याय देंगे? समझ रहे हैं अपनी बात को? ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
और ऐसी ही रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।